वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे से एक दिन पहले आज दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने एक ऐप लॉन्च किया। हेल्पेज SOS नाम का ये ऐप हेल्पेज इंडिया ने डेवलप किया है। इस ऐप में महज एक बटन दबाने से ही कोई भी बुजुर्ग हेल्पलाइन से संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकता है। सीनियर सिटीजन्स की मदद के लिए बनाए गए इस ऐप में क्या है खास, देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। दिल्ली के किंग्सवे कैंप में रहने वाले SK तनेजा के मुताबिक उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं जुटाने में निकाल दी, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर जब उन्हें अपने परिवार की सबसे ज्यादा जरूरत है, उनका खुद का बेटा ही उनकी कदर नहीं करता है और तो और उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित भी किया जाता है। 18 तारीख को मैं चला गया था बाहर, फिर उसके बाद मैं आया 25 को। 25 के बाद इन्होंने खाना भी नहीं दिया, उसकी वजह से मेरे को अटैक भी हो गया, हार्ट अटैक हो गया था। अब इसके बाद फिर मैं 1 तारीख को फिर निकल गया, वहाँ पे बाहर चला गया था। अब मैं आया हूँ, ये 4 तारीख को आया था। उसके बाद फिर मैं घर ही नहीं गया, मेरे को इन्होंने तंग किया। मनोहर जैसे तमाम बुजुर्गों की आज यही परेशानी है। इन्हीं दिक्कतों से निपटने में मदद करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने यह ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप में महज एक बटन दबाने से ही कोई भी बुजुर्ग हेल्पलाइन से संपर्क कर सकता है। इस हेल्पलाइन के सेंटर देश भर के तमाम इलाकों में हैं। ऐप की खासियत यह है कि जिस इलाके से बुजुर्ग फोन करेंगे, उसी इलाके के हेल्पलाइन सेंटर में कॉल कनेक्ट होगी और उसी इलाके की भाषा में बुजुर्ग अपनी समस्या बता सकते हैं। समस्या सुनने के बाद NGO के लोग उस बुजुर्ग के घर जाकर पहले तो बातचीत और काउंसलिंग के जरिए समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो इस मामले में पुलिस की भी मदद ली जा सकती है। इसमें अब 3 ऑप्शंस इस तरह से दिए गए हैं। सबसे पहला ये है कि अगर बुजुर्ग जो है किसी दिक्कत में है तो वो इस बटन पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे सीधे उनको हेल्पलाइन पर ये कनेक्ट हो जाएगा। ये ऐप हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। सबसे पहले तो हिंदी वाले वर्जन पे अगर हम देखें तो स्वास्थ्य की, सक्रिय जीवन की, वित्तीय योजना बनाने की, वसीयत वगैरह लिखने की, बुजुर्गों पे दुष्व्यवहार हो रहा हो तो उसके बारे में क्या करें उसकी जानकारी, और कुछ अधिकार होते हैं जो पता नहीं होता कि क्या अधिकार होते हैं, उनके बारे में जानकारी। ठीक है, तो बुजुर्गों से जुड़ी जो भी विषय होते हैं उनके बारे में यहाँ पर जानकारी मिल सकती है। ऐप की एक खासियत ये भी है कि इसे सिर्फ मुश्किल के वक्त ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इस ऐप के जरिए बुजुर्ग अलग अलग जगहों पर डिस्काउंट का भी फायदा उठा सकते हैं। जब कभी किसी वृद्ध के साथ अत्याचार होता है, ना बुजुर्ग को पता है कि वो कैसे कंप्लेन करे, ना ही आसपास के लोग जो उसको रोकना चाहे उसको पता है कि कैसे रोके। पुलिस के पास लोग डरते हैं थोड़ा जाने से कि घर का मामला, पुलिस आएगी, बदनामी होएगी। NGOs के पास लोगों को पता नहीं होता है कैसे पहुंचे। जो यंगर जनरेशन है उनको कैसे सेंसिटाइज किया जाए, तो इसीलिए हमने ये ऐप लॉन्च किया है। आप नेम एंड एड्रेस देंगे तो वो इमीडिएट आपको हेल्प पहुंचेगी, और उसमें मेरा भी नंबर है उसमें। तो हम लोग हेल्पेज इंडिया और सीनियर सिटीजन एसोसिएशन मिलके ये काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है ये बहुत ही अच्छा है। अश्वनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। दरअसल हेल्पेज इंडिया ने पिछले साल देश के 10 शहरों में एक सर्वे किया था, जिसके मुताबिक 73% युवाओं ने माना था कि बुजुर्ग लोगों पर अत्याचार होता है। UNPF की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 5.5 करोड़ बुजुर्ग लोग रोजाना रात को भूखे पेट सोते हैं। भारत में 23% बुजुर्ग घरेलू अत्याचार के शिकार हैं। बुजुर्गों को सताने के मामले में बहुएं सबसे ऊपर हैं। सर्वे में 39% बुजुर्गों ने बहू के जरिए अत्याचार किए जाने की बात कही थी। बुजुर्गों को सताने के मामले में बेटे भी पीछे नहीं हैं। 38% मामलों में बेटों को बुजुर्ग मां बाप पर अत्याचार का दोषी पाया गया था। और चौंकाने वाली बात यह है कि महानगरों में 17% बेटियां अपने मां बाप पर जुल्म ढा रही हैं। अत्याचार का शिकार होने वाले बुजुर्गों में 35% ऐसे हैं जिन्हें लगभग रोज परिवार वालों की पिटाई का शिकार होना पड़ता है। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। 5 करोड़ बुजुर्ग गरीबी रेखा से नीचे रहने को मजबूर है और ऐसे में बुजुर्गों की इन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है।